अब कैसे आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो चलिए आज जो मेरा सेशन रहने वाला है टेक्नोमेट्री का ही है। इसके पहले मैंने टेक्नोमेट्री के कई वीडियो अपलोड करके रखे हैं, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो टेक्नोमेट्री के सवाल आप लगा नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे प्रश्नों को लिया हूँ जो एग्जाम में बार बार ये ऐसे प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो इस सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये अच्छा वीडियो लगेगा तो शेयर कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम देरी न करते हुए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को टेक्नोमेट्री सिद्ध करने वाले प्रश्न रखे हैं। जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं मैं लिया हूं, ताकि आप लोगों को भी पता चले कैसे कैसे प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा पहला जो प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो कितना लिखा है, sec घाते 4 थीटा माइनस tan घाते 4 थीटा बराबर 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पे यह बताया गया है कि आप इस साइड से चाहे इतना ला दीजिए, चाहे इस साइड से इतना ला दीजिए। देखिए दोस्तों, जिस साइड से हमको इजी थोड़ा पड़ेगा हम उसी साइड से सवालों को करेंगे। मैंने इसके पहले और वीडियो अपलोड करके रखे हैं, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखिए आपको जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक कि आप टेक्नोमेट्री के सवाल नहीं लगा सकते। ठीक है, तो चलिए मैं फार्मूला को भी बताऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आइए मैं बताता हूं। आप देखिए यहां पे आप देख पाओगे तो sec घाते 4 थीटा है, यहाँ पे माइनस tan घाते 4 थीटा है, 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा है। तो देखो यहाँ पे इस साइड से करना थोड़ा सा आसान है। अब इस साइड से इतना हम लाएंगे, मतलब ये आपका कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देख पाओगे कितना लिखा है, पहले प्रश्न लिख देते हैं, sec घाते 4 थीटा माइनस tan घाते 4 थीटा, इतना लिखा है। देखो दोस्तों, यहां पे आप देख पा रहे हो तो sec घाते जो 4 थीटा है इसका तो कोई फार्मूला बनता ही नहीं है। तो हम इसको देखो किस प्रकार से लिखें ताकि हमारा फार्मूला बन जाए। देखो यहाँ पे लिखते हैं हम sec स्क्वायर थीटा के पावर स्क्वायर, आप लिख सकते हो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। आगे सुनो, यहाँ पे देखिए हमारा काम बन गया, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया है। तो आप जानते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो होता है, पहले कोष्टक में a माइनस बी, ठीक है, दूसरे कोष्टक में क्या हो सकता है, a स्क्वायर मतलब यहाँ पे प्लस b, इतना हो सकता है। ठीक है, पहले कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस b, ये फार्मूला बन गया। अब देखो आप लोग जानते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1, कितना होता है 1, यहाँ पे हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा है, ठीक है, प्लस कितना यहाँ पे है tan स्क्वायर थीटा, आ गया समझ में। अब देखो हमको लाना क्या है, tan लाना है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, sec दिख रहा है, तो sec का फार्मूला tan के पदों में जो होता है आपका, मैं बता दे रहा हूं, देखो कितना होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिए इसका क्या होता है, ये फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या लिखा है, प्लस tan स्क्वायर थीटा पहले से लिखा है। ठीक है, अब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा, वही मान आने वाला है। ठीक है, अब 1 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, देखो तो 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ गया। इसका मतलब देखो जो लाना था हम लोग आसानी से ला दिए। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप कर पाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पे आपको बताते हैं सेकंड नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे जो सेकंड नंबर प्रश्न है इससे ये लाना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लाते हैं यहाँ से, चलिए लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से करोगे, देखो tan और cot जब भी दिखे आप ज्यादातर क्या करिएगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि क्या हो जाए, हमारा कैलकुलेशन जो हो जाए आसान हो जाए। ठीक है, अब देखो tan थीटा है, क्या मैं देखो पहले मैं प्रश्न को लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, मैंने प्रश्नों को देखो यहाँ पे लिख दिया, आ गया समझ में, कोई समस्या नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखो tan थीटा है, tan थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं sin थीटा बटे cos थीटा, ऐसे लिख सकता हूं, प्लस कितना यहाँ पे है sin थीटा, आ गया यहाँ पे। देखो tan थीटा को मैंने sin थीटा बटे cos थीटा लिख दिया, प्लस था तो प्लस, sin है तो sin। अब देखो इसके बटे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब ये कितना है tan थीटा, इसको भी किस में चेंज कर दो, sin थीटा बटे cos थीटा में चेंज कर दिए, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस sin थीटा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि मैं समझा रहा हूं आप लोगों को अच्छे तरीके से। आ जाओ, इसके बटे कितना हो जाएगा 1।
अब देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा, इसको मैं बंद कर दूं तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। आ जाओ कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बटे कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। समझ में आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही यहां पे भी करने वाले हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो चलिए करते हैं। तो साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा। समझ में आ गया। अब कास से कास क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंसिल। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत समस्या बताओ, नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ऊपर ऊपर क्या मिल रहा है कॉमन, साइन थीटा क्या मिल रहा है यहाँ पे कॉमन, तो साइन थीटा कॉमन हो गया तो कितना बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। आ गया समझ में, आ रहा समझ में, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे साइन थीटा भी आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे कॉमन, तो अगर साइन थीटा कॉमन मिल रहा है तो साइन थीटा क्या बचेगा यहाँ पे, 1 माइनस कॉस थीटा बच गया ना, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो लाना क्या है हम लोगों को, देखिए सेक लाना है, आया क्या है कॉस, लेकिन जानते हैं कॉस और सेक एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे बदल देते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं बदलने वाला हूँ, यहाँ पे 1 प्लस कॉस को आप ऐसे लिख सकते हो सेक थीटा बटे 1 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, सेक थीटा। समझ में आ गया, कास का उल्टा यही तो होता है, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा, सेक थीटा। यहाँ पे इसमें गुणा कर दो तो सेक थीटा माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा, सेक थीटा। सेक से सेक क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखो कितना बच गया यहाँ पे, सेक थीटा प्लस 1 बटे कितना हो गया, सेक थीटा माइनस 1। आ गया ना दोस्तों, देखो कितना मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया, ठीक है। तो इतना लग गया, इसका मतलब क्या हो गया, अब क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखो मैं आपको ऐसे ही अच्छे से बताता रहूंगा, आप लोग बस ऐसे बने रहिए, ठीक है। तो चलिए हम अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए, लिखा है पहले क्वेश्चन में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर कितना लिखा है, 2। ये लिखा हुआ है। अब देखो बड़ा भले से लग रहा है, लेकिन मैं आपको एकदम छोटे तरीके से बताऊंगा और अच्छा से समझ में भी आ जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो मैंने पहले मैं प्रश्न को लिख देता हूँ यहाँ पे, तो टेन थीटा प्लस कितना यहाँ पे है, सेक थीटा, ठीक है। 1 प्लस कितना है, कॉट थीटा है माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। समझ में आ गया। देखो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं इस ब्रैकेट को मैं ऐसे लिख दूंगा, 1 प्लस कितना है, टेन थीटा है प्लस सेक थीटा है, ठीक है। मैं इसमें देखो क्या मैं कर दे रहा हूँ, आप देखो टेन थीटा से ऊपर नीचे मैं क्या दे रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे गुणा। समझ में आ गया। तो देखो ऐसे करने वाले हो, यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा। समझ में आ गया। देखो टेन थीटा से देखो मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, देखिए ताकि क्या हो जाए, ये इसी की तरह यहाँ पे दिखने लगे कुछ, ठीक है, इसी तरह। अब आ जाओ, देखो 1 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, टेन थीटा प्लस कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो टेन का अंदर गुणा करवा दो, आप क्या करवा दो, टेन का अंदर गुणा, तो 1 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, टेन थीटा, ऐसे लिखे रहो आप, ठीक है। अब आ जाओ करते हैं यहाँ पे गुणा, तो टेन थीटा हो जाएगा यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कितना हो जाएगा, कॉट थीटा, फिर यहाँ पे टेन थीटा और इंटू कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा। समझ में आ गया, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं ना, बस मैंने क्या किया, टेन का अंदर गुणा करवा दिया, ठीक है। अब देखो क्या बनने वाला है यहाँ पे, इसको मैं टेन को मैं बाहर ले देता हूँ, तो टेन थीटा हो जाएगा, कितना बचेगा देखो यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा प्लस कितना हो जाएगा, सेक थीटा। अभी आप इसको ऐसे लिए रहो, ठीक है। अब आ जाओ, देखो यहाँ क्या बनने वाला है, देखो यहाँ पे टेन थीटा है, ऐसे लिख दो, प्लस कितना, देखो टेन और काट एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो कर सकते हैं, तो लो मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो कॉट थीटा, देखो टेन का उल्टा कितना, 1 बाई कितना होता है, कॉट होता है, और इंटू कितना हो जाएगा, कॉट थीटा, माइनस कितना यहाँ पे है, टेन थीटा और इंटू कितना यहाँ पे है, कोसेक, कितना हो जाएगा यहाँ पे, कोसेक थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना, ठीक। अब देखो 1 बाई कितना हो गया यहाँ पे, देखो टेन थीटा हो गया, 1 प्लस कितना हो गया, टेन थीटा प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, सेक थीटा। समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक। अब आ जाओ, देखो यहाँ पे आप देखने वाले हो, कॉट कॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंसिल हो गया, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं हुई, ठीक है। अब यहाँ कितना बचेगा, टेन थीटा प्लस 1 बच गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कितना बचता है, टेन थीटा हो गया यहाँ पे, क्या कोसेक को मैं
वन बाई साइन में चेंज कर सकता हूं, वन बाई साइन में। चलिए मैं वन बाई इसको साइन में चेंज कर देता हूं। वन बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। आगे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखो वन बाई कितना हो जाएगा टेन थीटा। वन प्लस कितना यहाँ पे है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको आप ऐसे ही अभी लिखे रहिए, ठीक है। अब दूसरे ब्रैकेट में कितना है टेन थीटा प्लस कितना एक है। देखो इसको टेन थीटा को साइन बटे कॉस लिख सकते हो, चलो मैं लिख देता हूं साइन थीटा बटे कितना हो जाएगा कॉस थीटा। अब उड़ते वन बाई कितना हो गया यहाँ पे साइन थीटा। आ गया समझ में। अब देखो यहाँ पे साइन साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब देखो क्या लिखना है यहाँ पे वन बाई कितना है यहाँ पे है टेन थीटा, वन प्लस कितना है यहाँ पे है टेन थीटा प्लस सेक थीटा। समझ में आ गया यहाँ पे। चलो मैं इसको ऐसे लिख दूं वन प्लस टेन थीटा। अब देखो यहाँ पे एक बटे कितना है कॉस, क्या एक बटे कॉस को आप सेक लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि एक दूसरे क्या होते हैं पूरक होते हैं, उल्टा होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब मैं इसको अगर ए मान लूं, इसको मैं बी मान लूं, तो पहले कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। चलिए मैं अभी बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। अब देखो आपसे इस चीज को मैं ऐसे ही लिखूंगा, कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे वन बाई टेन थीटा हो जाएगा। दूसरे कोष्टक में देखो क्या होगा, देखो मैंने इसको ए मान लिया है, इसको बी माना है, तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे ऐसे वन प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? आ गया यहाँ पे। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे वन बाई टेन थीटा हो गया। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, देखो फार्मूला देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना होता है टू ए बी हो गया यहाँ पे, और कितना माइनस कितना है सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो गया, इतना हमारा काम बन गया। यहाँ पे वन बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतना पता हो गया हम लोगों को। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा का। तो चलिए लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा टू टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? आइए अब देखो सेक से क्या हो गया कैंसिल। अब देखो क्या बचा वन बाई टेन थीटा और कितना हो जाएगा यहाँ पे वन बाई टेन थीटा टू टेन थीटा, इतना बच गया। अब देखो टेन टेन क्या हो गया कैंसिल, देखो आ गया ना दो लाना था हम लोगों का, आ गया अच्छे तरीके से, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है, उतार लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो हम क्या लिखने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को समस्या बताइए? नहीं ना? एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। था नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए, ये भी आपको एकदम सरल तरीके से बताऊंगा, कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। वीडियो तक आप बने रहिए, आपको समझ में जरूर आएगा दोस्तों, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ आप देखिए लिखा है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, इतना लाना है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करूंगा और राइट हैंड साइड ला दूंगा आसानी से। देखिए आपको फार्मूला याद रहना बेहद जरूरी है, तो आप उस फार्मूले को नहीं याद है तो याद जरूर कर लीजिएगा, बिना उसके आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा पाएंगे। और इसके बाद आप लोग 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि हर चैप्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्री से मुलाकात जरूर होगी दोस्त। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दिया, आ जाओ सवाल को पहले लिख देता हूँ। कॉस ए प्लस कितना हो जाएगा सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा साइन ए प्लस कितना हो जाएगा कोसेक ए का होल स्क्वायर। कोई समस्या नहीं हुई, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कॉस ए प्लस कितना यहाँ पे है सेक ए, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। चलिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे फार्मूला हम बना लेते हैं। कितना होता है देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा टू ए और कितना हो जाएगा बी। इसका फार्मूला इतना बन गया, आ गया समझ में। अब देखो यहाँ पे देखने वाले हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है आप क्या होता है वही ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा टू ए और बी, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे ए बी, ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो हम जानते हैं अगर मतलब स्क्वायर वाले पद को हम साथ में ले ले ताकि हमारा कुछ काम बन जाए। अब देखो यहाँ पे मैं ले देता हूँ कॉस स्क्वायर ए प्लस कितना हो जाएगा, मैं साइन को साथ में ले लूं साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस कितना है सेक स्क्वायर ए हो गया, और मैं इसको ले लेता हूं साथ में कोसेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत यहाँ तक के मैं स्क्वायर वाले पद को एक साथ ले लूंगा ताकि हमारा कुछ काम बन जाए, ठीक है।
अब देखो मैं जानता हूं, देखो यहाँ पे अब ये बचा है 2 cos a। अब देखो सेक का उल्टा है कास होता है, तो सेक को मैं कास के बदल में बदल दूं, आइए बदल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 1 बाई कितना हो जाएगा cos a हो जाएगा। आ गया समझ में। अब देखो यहाँ क्या होने वाला है 2 sin हो गया। कोसेक a को जब आप चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई sin a। समझ में आ गया, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। आ जाओ, साइन से साइन क्या हो गया उड़ गया, सफाया हो गया। आ जाओ, कास से कास क्या हो गया कट गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो इसका मान आपको पता है कितना होता है 1, चलो 1 मैं लिख देता हूं यहाँ पे। अब सेक स्क्वायर देखो लाना क्या है 10, तो सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है, क्या होता है देखो सेक स्क्वायर फार्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। आ गया, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, नहीं होनी चाहिए आपको दिक्कत, ठीक है, क्योंकि मैं समझा रहा हूं इतने अच्छे तरीके से। अब ऐसे ही कोसेक स्क्वायर ए का जो फार्मूला होता है कॉट के पदों में कितना होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए। हो गया, हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ क्या बचा है +2, यहाँ क्या बचा है +2। आगे सुन, अब देखो दोस्तों सभी को जोड़ दो, जो जुड़ता है उसको जोड़ देते हैं। आइए 1 1 2 2 2 4 4 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। अब आ जाओ तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए। देखो दोस्तों आ गया ना, आ गया ना, कितना मैंने इजी तरीके से आपको बता दिया, समझ में आ गया। अच्छा समझ में आ गया तो एक लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है लाइक कर दिए। आइए यहाँ पे क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया ये वाला, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका रहा 5वां नंबर प्रश्न, यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न। ध्यान से देखते रहिए आपको समझ में आएगा। आओ देखो कितना है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे तो यहाँ पे कितना हो गया 1 लाना है, मैंने प्रूव करने वाले सभी सवाल रखे यहाँ पे। तो चलिए हम करते हैं सॉल्व। तो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो मैं पहले सवाल को मैंने पहले ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन थीटा, अब कितना है 1 प्लस कितना यहाँ पे है टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों क्या 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, अगर इसका इसमें गुणा करवा दे तो हमारा कुछ काम बन जाए। किसका हो जाएगा आप देखो, पहले क्वेश्चन में a माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी। किसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। अगर आप एक की स्क्वायर लिखोगे तो उसका मान कितना होगा एक ही होगा। एक यहाँ लिखते नहीं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखो हो गया यहाँ पे ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। अब दूसरे क्वेश्चन में देखो यहाँ कितना है, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आप देख पाओगे किसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, किसका फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का होता है। आ जाओ लिख देते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक को आप लिख सकते हो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इससे कैंसिल हो गया, आपका कितना आ गया 1। देखो लाना था ना वो आ गया, तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब प्रूफ आपका हो गया। अब देखो यहाँ पे आपका 6ठा नंबर प्रश्न। अब देखो ऐसे दोस्तों, देखिए दोस्तों आप वीडियो तो देखते हो लाइक नहीं करते हो, गलत बात है, आप लाइक कर दीजिए एक जल्दी से, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को 6ठा नंबर प्रश्न। आइए देखें ध्यान से, चलिए मैं इसको देखो इस इतने बराबर से इतना लाना है। चलिए देखो बहुत आसानी से मैं आपको बताता हूं। देखें यहाँ क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। आ जाओ मैं पहले प्रश्न को लिख देता हूं यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए। आ गया समझ में। अब देखो इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो। चलो गुणा कर देते हैं यहाँ पे 1 प्लस कितना हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस ए। आ गया, आ गया। अब चलो इसका इसमें गुणा करोगे फिर वही फार्मूला, पहले कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। चलो बना देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। लेकिन एक घाते 2 लिखने से कोई मतलब है नहीं, मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कास कास क्या हो गया कैंसिल हो गया, एक ही कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखो 1 माइनस कास स्क्वायर ए किसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए का होता है। आ जाओ तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अच्छा साइन किसका उल्टा होता है कोसेक का होता है, तो कितना हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर ए। देखो आपका आ गया ना, आ गया, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो दोस्तों कैसे आ रहा है, जानते हो जब तक फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा आएगा ही नहीं, ठीक है। हमको फार्मूला याद है हम कर ले रहे हैं, आपको भी फार्मूला याद हो जाएगा आप भी कर लोगे,
ठीक है, तो चलते हैं हम अपने 7वें नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपका रहा 7वां नंबर प्रश्न। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो ऐसे ये भी समझ में जरूर आ जाएगा। ध्यान रखिए, जितना मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बता रहा हूं वो आपके पेपर में फंस जाएंगे, तो सेशन पे जरूर बना रहिए करिए। डेली मैं आपको वीडियो देता रहूंगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 7वां नंबर जो प्रश्न रहा यहाँ पे, सेक ए प्लस tan ए ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन ए कॉस ए लाना है, ठीक है। इतना आप लोगों को लाना है। चलिए मैं लाता हूं। देखो सबसे पहला मेरा जो काम है क्या, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करने वाला हूं। किधर से? लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेक है, यहाँ पे tan है, तो सबसे पहला जो मेरा काम है सेक को मैं कॉस में चेंज कर दूं, tan को साइन बाय कॉस में। चलो यहाँ पे, चलो मैं प्लस नहीं लिखूंगा यहाँ पे, तो 1 बाई कितना हो जाएगा, इसको कॉस से हो जाएगा। tan को किस में लिख दूंगा, साइन ए बटे कितना हो जाएगा, कॉस से। आ गया समझ में? आ गया ना, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन ए। आ गया। अब देखो ये हर बराबर है, जब हर बराबर होता है तो इसको एक बार लिख देते हैं। तो आप लिखो यहाँ पे कॉस ए और कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन ए। आया समझ में? देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। किसका फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे फार्मूला। चलिए बना देते हैं। तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पे स्क्वायर लिखिए और चाहे न लिखिए, ठीक है। अब आ जाओ, कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए हो गया। आ गया समझ में? अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फार्मूला होता है, कॉस स्क्वायर ए का होता है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे कितना हो जाएगा कॉस ए। कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल। एक कॉस आ गया ना, देखो ये जो लाना था हमारा आ गया आंसर, ठीक है। तो फिर लिख दीजिएगा वही, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इति सिद्धम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इस वीडियो का मेरा यहाँ पे लास्ट प्रश्न है, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा। अब देखो यहाँ पे मैं कैसे करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न, देखो यहाँ पे कास कास है, यहाँ पे कोसेक है, यहाँ पे कितना सेक स्क्वायर थीटा लाना है। आप प्रश्न को देख पा रहे हो, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हमारा जो काम होगा मैं देखो वो करने वाला हूँ, इसका इसमें से ले गुणा करेंगे, वही फार्मूला। चलिए सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से लिख देंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड से लिखोगे देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है ना। अब इसका जब आपस में गुणा करवाओगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यही बन जाएगा, यही बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसका इसमें गुणा करवाओगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे कोसेक को आप क्या लिख सकते हो 1 बाई साइन स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। आ गया। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, किसका फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा का होता है। चलो लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बाई कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। आ गया। साइन साइन क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो आप लिख दो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। आ गया समझ में? कोई दिक्कत बताओ नहीं ना। देखो यहाँ पे प्रूफ आपका हो गया, लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है दोस्तों, ठीक है। देखो आई थिंक दोस्तों आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से हमारे सेशन से बने रहिए करिए ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊं और आप एग्जाम में अच्छा नंबर पा सको, ठीक है। तो और अच्छा हाँ दोस्तों, आप एक लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर किया करिए और एक कमेंट छोटा सा प्यारा सा जरूर कर दीजिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, बाय।